सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। पहले के वीडियो में हमने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई और अब हम सर्वनाम की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से आप ध्यानपूर्वक सुने और देखें। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दिया गया है सर्वनाम, यानी ये भी एक संज्ञा का ही भाग है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। परिभाषा जिसमें लिखा है वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब जैसे वो संज्ञा है और संज्ञा के जो बदले में जो नाम आता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन बोलता है तो मोहन की जगह में लिख दिया जाए मैं, तो ये क्या है? सर्वनाम। तुम और हम और वह, आप, उसका, वे, ये क्या है? सब सर्वनाम है। मतलब इसमें हमें ये समझना है कि जिस व्यक्ति को हम बार बार लिखते हैं उस व्यक्ति की जगह हम ये लिख दें कि वह है, मैं है, तुम हो, उसका है, उसकी है, उसके हैं। ये लिखने से ही सर्वनाम शब्द बनते हैं। उसी से ही सर्वनाम को हम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, सुनना है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब ये पुरुष के बारे में ही बताया गया है कि ये पुरुष के लिए ही सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक। दूसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां नंबर है निजवाचक सर्वनाम। आपको इनको ध्यान से समझना है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, तुम, तू, मैंने। मतलब जैसे हम वाक्य में लिखते हैं यह है, यानी मैं, मोहन ने काम किया, यानी मोहन की जगह हम लिख सकते मैंने काम किया या उसने काम किया, या जैसे तुमने यह काम किया, या तुम घर जाते हो, तुम एक स्टूडेंट हो, यानी तुम एक विद्यार्थी हो। इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब हम दूर से संकेत दें कि यह है, कि वह है, कि किसने किया। मतलब यह एक लड़का है, यह एक बंदर है, वह एक औरत है, वह एक लड़की है। मतलब इस तरह से जो निश्चित होता है उसको निश्चित सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई या कुछ, मतलब अनिश्चय, इसका मतलब कोई निश्चित नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, कोई हो सकता है, मतलब अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें जो संबंध हो, यानी उसका जो आपके, सो आपके गए, मतलब इस तरह से जिसमें जो संबंध होता है उसी में ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे। ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक। यानी जिन शब्दों से हम प्रश्नों को पूछते हैं उन्हीं को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से जैसे हमने पूछा आप कहाँ रहते हो, मतलब उसमें पुरुषवाचक भी आता है और निजवाचक सर्वनाम भी आता है। जैसे आप कहाँ रहते हो, मतलब इसमें निश्चय प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। ठीक है, जहाँ प्रश्न पूछा जाए वहाँ ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। मतलब जहाँ पर आप लगाया जाए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है।
इस तरह से ही हमारे ये सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम की परिभाषा बताई और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और उनके अर्थ सहित और उदाहरण सहित आपको बताया गया। तो इस तरह से आपने ये समझा। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे क्रिया और विशेषण। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।